कल आप लोगों को जो टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसका जो है कुछ आंसर जो है आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन था 20 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है तथा 10 लड़कियों के औसत आयु 16 वर्ष है। सभी 30 छात्रों के औसत आयु ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो वो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला सबको याद है ना? औसत इक्वल टू क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है ना? थोड़ा शॉर्टकट में हम जो है ना औसत इक्वल टू योग बटे संख्या हम लिख देंगे। योग बटे शॉर्टकट में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है? थोड़ा छोटा, बहुत लंबा हो जाता है लिखने के लिए, तो छोटा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना? औसत बराबर क्या? योग बटे संख्या। इतनी बात हम लोग को समझ आ रही है ना? अगर मुझे योग निकालना हो, इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इधर उधर करते हैं। अगर मुझे योग निकालना हो, योग बराबर क्या हो जाएगा? ये संख्या आकर के औसत से क्या करेगी? मल्टीप्लाई कर देगी ना। अगर औसत योग निकालना है आपको, तो औसत गुणे क्या हो जाएगा? संख्या। ठीक है ना? और अगर आपको संख्या निकालनी हो कि संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे औसत हो जाएगा। ठीक है? एक ही फॉर्मूले से इसका और इसका जो है निर्माण हो जाएगा। चीज समझ में आ रही? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। एक ही फॉर्मूला है। देखो 20 लड़कियों के औसत आयु, मतलब संख्या कितनी है? संख्या है 20 और जो इनका एवरेज है आयु, औसत आयु वो कितनी है? 14 वर्ष है। अब औसत आयु को मतलब जैसे तुम लोग क्लास में 10-20 लोग हो ना, तो किसी की उम्र जो है 9 साल होगी, किसी की 10 साल होगी, किसी की 12 होगी। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे क्लास में जितने बच्चे हैं उनका एवरेज औसत जो है वो 11 वर्ष है। एवरेज 11 मतलब ये हुआ, औसत 11 मतलब ये हुआ कि सारे बच्चों की औसत आयु जो है 11 वर्ष है। सारे बच्चे 11 वर्ष के हैं। और जब मैं बोलूँगा कि मेरे क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी एवरेज आयु जो है 11 वर्ष है, तो इसका मतलब होगा सारे बच्चों की एवरेज आयु 11 वर्ष है। सारे 11 वर्ष के हो। अगर यहाँ देखें तो संख्या कितनी? 20 बच्चे हैं। कितने संख्या है? 20। और इनकी औसत आयु कितनी है? 14। मतलब ये जो 20 बच्चे हैं इनकी सबकी उम्र कितनी है? 14। सब 14 वर्ष के हैं। तो अगर हम सबको जोड़े योग निकालने, तो योग मतलब 20 बार जो है 14 लिखे, या फिर हम 20 गुणा क्या कर दें? 14, मतलब आ गया कितना? 280। हाँ, 14 दूनी 28, 280 आ गई। मतलब ये जो 20 बच्चे थे इनकी सबकी उम्र को जोड़ा गया तो कितना आ गया? 280। इतनी बात समझ में? अब कह रहे हैं 10 लड़कियां हैं। ये तो लड़के थे भाई, कौन थे? लड़के। अब लड़कियां आती हैं। लड़कियां हैं 10, संख्या इनकी कितनी है? 10, और इनका जो एवरेज है, औसत है, वो 16 वर्ष है ना। 16 वर्ष है। तो इनका अगर योग निकाले कितना हो जाएगा? एक साथ भाई ये 10 लड़कियां कितने साल की हैं? 16 साल की हैं। ठीक है ना? सारी 16 साल की हैं। तो 10 बार 16 लिख करके जोड़ ले, या 10 × 16 कर ले, तो इतना आ गया ना। ये हमारे 20 बच्चे हैं और ये मेरे 10 बच्चियां हैं। अगर टोटल को ऐड कर ले 280 + 160 कर लेंगे तो 0, 8, 6, 14, 3, 1, 4, 440 आया। ये 440 क्या आया? सभी बच्चों का इसमें कौन कौन शामिल है? लड़कियां भी शामिल है और लड़के बल्कि। टोटल कितने बच्चे हैं? ये टोटल कितने बच्चे हैं ये मैं पूछ रहा हूँ? 30 बच्चे हैं। 20 ये लड़के और 10 लड़कियां। हाँ, ये क्या निकल के आया? मेरा योग निकल के आया। और
संख्या कितनी है ये, कितने की संख्या है ये, 30 की संख्या है। 30 बच्चों का जो योग निकल गया 40 आया, 40 आया। अब हम अगर औसत निकाले, कह रहे हैं अब बताइए सारे बच्चों का औसत कितना हो जाएगा। तो अगर अब हम औसत निकालें, औसत बराबर होता है योग ये संख्या ये, ठीक ना, बटे में कितना हो जाएगा ये, ठीक ना, 40 बटे 30, 0 से 0 डिवाइड हुआ, 3 से काटे इसको तो 3 1 3, 1 बचा, 3 चौका 12, 2 बचा, ठीक ना। तो 14 सही 2 बटे में 3 आ जाएगा। ये इनकी एवरेज आयु आ जाएगी, औसत उम्र आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। संख्या कितनी है? संख्या है 25 और इनका जो औसत है वो है 15। 25 बच्चे सारे 15 साल के हैं, तो हम यहां से योग निकाल लें। योग बराबर औसत गुणे संख्या, 25 गुणा 15, 15 25 75, 7 आया, 15 30 7 37 आ गया। इतनी बात समझ में आई सबको? आगे कह रहे हैं एक नए छात्र शामिल हो जाने से एक और बच्चा आ गया। पहले कितने थे? 25 थे, अब एक बढ़ गया, हो गया कितना? 26। और ये जब नया वाला बच्चा आया तो इसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब 16 हो गया। देखो ध्यान से, पहले 25 थे, औसत 15 थी, तो योग ये निकल के आया। अब एक लड़का और शामिल हो गया तो 26 हो गए। 25 थे अब 26 हो गए। और जब ये शामिल हुआ एक लड़का तो इसकी वजह से एवरेज भी बढ़ गया। एवरेज कितना हो गया? 16 हो गया। एवरेज कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। तो अब अगर इसमें से हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 16 छक्का 96, 9 आया, 16 दूनी 32, 8 30 और 1 31, नहीं सॉरी 16 32, 16 छक्का 96, 9 आया, 16 32, 32 8 40, 40 1 41। ये नंबर क्यों बढ़ गया? नंबर क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो नया वाला बच्चा इसमें शामिल हो गया। नया वाला बच्चा शामिल हुआ, इस वजह से ये नंबर बढ़ गया। उस नए वाले बच्चों को अगर मुझे निकालना है कि उसकी उम्र कितनी है तो क्या करेंगे हम? 416 में से ये 375 माइनस कर देते हैं। हाँ? ये भाई कितना योग कितने बच्चों का? 15-25 बच्चों का, ये 25 बच्चों का और ये 26 बच्चों का। तो अगर इसमें से ये वाला माइनस कर दें तो जो नया वाला बच्चा घुसा हुआ है, जो शामिल हुआ है, वो निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। वो नया वाला बच्चा जो है 41 वर्ष का है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 18 22 25 18 22 25 30 35 और x, इसका जो औसत है, औसत मैं यहाँ लिख रहा हूँ, औसत को, औसत कितना है भाई? 28 है, दिख नहीं रहा है, 28 शायद 28 ही है, ठीक है। कुछ भी होगा, 28 होगा 30 होगा, उससे नहीं दे रहा है वो, ठीक है। हम तरीका क्या लगाने को वो ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें कितना लिखा हुआ ध्यान से समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या है? हमारे नंबर्स हैं। हाँ, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, संख्या है 6, औसत है 28। तो औसत गुणे संख्या कर दें, ठीक है ना। चलो छोड़ इसको रहने देते हैं। औसत इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का क्या है? सभी का योग बटे पदों की संख्या। औसत मुझे पता चला है 28 है यहां से। और जो संख्याएं हैं, संख्याओं को हम जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी शामिल है।
ठीक है ना, ये अनलाइक टर्म्स हो जाए, ये नंबर्स है और ये एक्स है, ये जो है हमारा वर्ड है, तो जोड़ नहीं सकते। तो इसको कैसे करेंगे, 18 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस एक्स, अपॉन में क्या करेंगे 6। भाई ये सारे नंबर तो जुड़ सकते हैं ना, ये सारे नंबर तो जुड़ ही सकते हैं, इसको नहीं जोड़ेंगे बस। ओके, तो 28 बराबर हो जाएगा 5 5 5 10 2 12 और 12 8 20, 2 आया यहाँ से, 5 3 8 2 10 12 1 13 प्लस में एक्स, एक्स जुड़ नहीं रहा है इसलिए हम एक्स को बाहर ही रखेंगे ऐसे, अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक ना, अब पहले 6 को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा। मैं इसे और ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू, ये इधर क्या बचेगा राइट साइड में 130 प्लस यस 130 प्लस। अब तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 के 48 के 8 5 से 4 आया और 6 दूनी 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 130 प्लस एक्स। 130 इस साइड में लेके आ जाओ, यहाँ पे प्लस कर रहा है, इधर आपने क्या कहेगा 168 माइनस 130 इक्वल टू एक्स। 8 माइनस 0 8 6 माइनस 3 3 इक्वल टू एक्स। मतलब जो नहीं, वो जो हमारी संख्या थी एक्स वाली, जिसको मैं पता नहीं कर पा रहा था पहले, वो निकल के आ गई, क्या है 38। ठीक है, इसे समझ में आ रही। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला जा रहा है 12 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। पहले देखिए संख्या जो है बेटा वो 12 है, संख्या जो है 12 है और औसत इसका 24 है। ठीक है, तो यहाँ से योग निकाल ले भाई, हमको जब संख्या और औसत दोनों पता है तो हम योग तो निकाल सकते हैं ना। तो 12 को इससे गुणा कर लेते हैं, 12 गुणे 24, तो 12 चौका 48, 4 आए 5 2 24 24 4, ठीक ना, ये हमारा योग निकल आया। ठीक है, समझ में आई। अब कह रहे हैं ये यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, हर संख्या में 3 जोड़ दी जाए। पहले कितने नंबर थे और हर नंबर में 3 जुड़ रहा है, तो अब वो नंबर क्या हो जाएगा, अब 15 हो जाएगा ना। अब हो गया, संख्या क्या होगी 15 हो गई, ठीक ना, 15 हो गई। तो नया औसत क्या हो जाएगा, संख्या तो हमारी 12 ही रहेगी ना, संख्या हमारी 12 रहेगी और सारी संख्याओं में 3 जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि सारी संख्याओं में 3 जुड़ रहा है। यहाँ पे सारी संख्याएं कितनी है 24 है, औसत है, मतलब औसत 24 का मतलब वो सारी संख्याएं 24 24 24 24 है। अब सारी संख्याओं में 3 जुड़ गया, तो 24 पहले था, 3 जुड़ा 27 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे योग कितना हो जाएगा भाई, योग कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, 8 आया 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 24 6 30 और 30 2 32। पहले जब जुड़ा नहीं था तो योग इतना आया, अब 3 जुड़ा तो योग इतना आ गया। अगर हम 324 में से 288 घटा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 11, ठीक है ना, 2 1 3 और यहाँ पे आ गया 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लोग। ये कौन सा चौथा क्वेश्चन था,
नहीं